आई डोंट नो मैं क्या बात करने वाली हूँ या कैसे बात करने वाली हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल कि मैं इनकंसिस्टेंट क्यों थी, मैं वो बताना चाहती हूँ। मैंने क्या फेस किया या मेरे साथ क्या हुआ वो सब मैं बताना चाहती हूँ। इफ़ यू आर लॉस्ट यू आर नॉट अलोन। हेलो केबियंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशी बुरड़ और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ अबाउट माय लाइफ, अबाउट मैं क्यों इनकंसिस्टेंट थी इतने टाइम से और वो सब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ईजी फॉर मी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई डोंट नो कि आप कितने लोग मुझे देख रहे हो या क्या है, बट जो भी देख रहे हो उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, दैट अगर आप लोग को भी लगता है दैट यू आर लॉस्ट और समथिंग लाइक दैट, कि अगर तुमको भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस, और just wanted to say that everything will be okay with time. It's not that तुम हील हो जाओगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वो हमेशा वहां रहेगा वो चीज, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम वो चीज से मूव ऑन ना कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द थिंग इज के फरवरी से मेरा वेट गेन होने लगा। ओके, मतलब मेरा वेट गेन तो लास्ट ईयर से हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन फरवरी से कुछ ज्यादा होने लगा। सो मतलब मैं खुद को मिरर में नहीं देख पाती थी, इतना मेरे को वैसा लगता था कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ। एंड हर कोई जो आसपास होता है, तुम्हारे रिलेटिव्स बोलो या कोई भी, वो सब भी तुमको बताते रहते हैं, भाई मेरे को खुद को दिख रहा है मैं मोटी हो रही हूँ और नहीं हो पा रही पतली, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है और तुम मुझे वो चीज आके मत बताओ क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। बट स्टिल वो लोग आके इतना बोलते हैं ना दैट तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और उस टाइम पे मतलब लोग बोल रहे थे ना, तो आई वॉज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड और मुझे खुद को मिरर में देखना भी नहीं अच्छा लग रहा था। एंड द थिंग इज कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा ऐसे चुपचाप रही हूँ ऐसे वैसे, बट जब मैं स्कूल कॉलेज में आई, मतलब स्कूल में ऑलमोस्ट मैं 8 तक एक ही स्कूल में थी, फिर मेरी स्कूल चेंज हुई बिकॉज हमारा एरिया चेंज हुआ, तो न्यू स्कूल न्यू लाइफ सब कुछ ऐसे चल रहा था अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई, मतलब कुछ भी फील होता था मैं मुंह पे बोल देती थी। मेरा ये चीज़ 9th से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 12th तक बढ़ता गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई वाज लाइक वेरी एक्सट्रोवर्ट, मतलब ऑन पॉइंट, जो बोलो तुम्हारे पास हाजिर जवाब है मेरे पास, ऐसी थी मैं। और द थिंग इज कि मैंने 5 साल कॉलेज लाइफ है मतलब की है, ऑब्वियसली 3 years बीकॉम और 2 साल एमबीए किया मैंने, क्योंकि आई वाज लाइक कि वो लाइफ मेरे को एंजॉय करनी है, सो मैं बहुत ज़्यादा वैसे उसमें घुस गई थी। एंड द थिंग इज कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। सो जब मैं कॉलेज लाइफ में न्यू न्यू थी तो आई वॉज वेरी गुड, मतलब मेरे को इतना मजा आया दैट आई वॉज लाइक कि भाई दिस इज द लाइफ एक्चुअली जो मेरे को चाहिए थी हमेशा से, तो मैं एकदम ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई। एंड इट वॉज वेरी गुड लाइफ, आई स्वेयर। बहुत अपने ही टंटे थे, बट द थिंग इज कि बहुत स्मूथ एंड बहुत हैपनिंग लाइफ होती है ना, वो टाइम था। फिर लास्ट ईयर मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कैसे मैं इंट्रोवर्ट होती गई, मतलब आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। मैं कॉल पे किसी से 10 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, वेदर इट्स माई मॉम इट्स माई डैड, मैं नहीं कर सकती। एंड द थिंग इज कि जब मैं कॉलेज में थी, मैं मतलब घंटों घंटों कॉल पे भी बात कर सकती हूँ, फेस टू फेस तो तुम जितना बोल लो, कोई भी अननोन हो नोन हो, आई डोंट केयर, मतलब मैं इतनी ओवर शेयरिंग करती थी, इतना मतलब फुल एक्सट्रोवर्ट यू नो। एंड द थिंग इज कि मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रही थी, इसके लिए मैं इतना ओपन होते गई और मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गई। एंड देन द थिंग इज कि मतलब मेरी फैमिली पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बट धीरे धीरे विद टाइम उनको भी समझ आते गया, वो भी अभी बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। एंड आई नो ये मेरे मॉम डैड भी देख रहे होंगे। जब मैं लोनली फील करती थी या कुछ भी ऐसा मेरे को फील होता था ना, कुछ भी हैप्पी सैड, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था। मैं नो डाउट एक्सट्रोवर्ट थी, बट मैं खुद की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी वैसे टाइप में, जैसे इमोशंस को इमोशंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी वैसे वे में। बाकी मैं बहुत ऐसे फुल टाइम मेरा टाइम पास मस्ती ये वो ही सब चलता था, लेकिन किसी से मेरी दिल की बात शेयर नहीं कर पाती थी। और मतलब एक दो फ्रेंड्स थे जिनके साथ करती भी थी, बट जब भी मेरे को कोई इमोशन फील होता ना, मैं हमेशा कैमरा खोलती, अपना रील्स बनाती, अपना टिकटॉक बनाती। उस टाइम पे टिकटॉक चल रहा था, तो टिकटॉक ये वो सब मतलब फुल ऑन कर रही थी, ठीक है। और 2020 में लॉकडाउन आया, फिर मैं घर से रील्स वगैरह बनाती थी क्योंकि घर पे रहना होता था। तो मैं उस टाइम पे मतलब मेरे को कैमरा वाज माय बेस्ट फ्रेंड, इतना पसंद था दैट मुझे रोना आ रहा है आई विल मेक रील्स, अगर मेरे को हंसी आ रही है आई विल मेक रील्स, इफ मेरे को गुस्सा आ रहा है आई विल मेक रील्स, और वो इमोशन में वो सॉन्ग या वो साउंड के साथ मैं एक्सप्रेस कर लेती थी। बट अब धीरे धीरे आई फेल्ट फ्रॉम फेब्रुवरी के मैं आई एम नॉट गुड एट इट। मतलब पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था दैट लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या लोगों को कैसा लगेगा, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही, मैं कुछ कम तो नहीं, आई वाज जस्ट मी उस टाइम पे। सो उसके बाद जब फरवरी से ऐसा होने लगा तो आई वाज लाइक कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आई वाज अर्ली बर्ड, ठीक है, मैं जल्दी सो जाती थी, 9-10 बजे आई वाज स्लीप। 9-10 बजे मेरा पैकअप हो गया, मैं सो गई, उसके बाद नेक्स्ट डे 10-12 बजे उठूँ, मेरा ऐसा शेड्यूल था, क्योंकि मेरा बेस्ट एस्केप था स्लीप और दूसरा एस्केप था कैमरा। कैमरा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मैं घंटों बातें कर सकती थी, जिसके साथ मैं मतलब लाइव जाती थी, मैं फन करती थी, मैं अपनी इमोशंस को रील्स के थ्रू एक्सप्रेस करती थी, विच वॉज माई
एवरीथिंग, और उसमें जब मैं एक्ट करती थी ना, आई फेल्ट माई सेल्फ। बट ये फ़रवरी से सब चेंज हो गया, पता नहीं कैसे। मुझे 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। मुझे मतलब कितना भी बोल लो, आई डोंट फ़ील लाइक माई सेल्फ। मैं उठती थी मतलब 9-10 बजे ही उठती हूँ, ठीक है? 3-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, मैं 9-10 बजे उठ जाती हूँ एंड इट्स फाइन, क्योंकि ठीक है 9-10 बजे उठना इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि 9-10 बजे उठने का टाइम नहीं होता है ऐसे तो, बट स्टिल मैं 9-10 बजे उठती थी। बट ये फ़रवरी से मेरे को रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही। मैं फ़ोन रख दे रही हूँ, तो भी मुझे नींद नहीं आ रही। म्यूज़िक वाज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, और मैंने 6 महीने से म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। लाइक मैं सो रही हूँ, जग रही हूँ, सोते टाइम, हर टाइम, मतलब मैं बाहर जा रही हूँ, मैं हर टाइम मेरे कान में ईयरफ़ोन्स होते थे, जिसमें मैं म्यूज़िक सुनती ही रहती थी फुल टाइम, क्योंकि आई यूज्ड टू लव दैट। बट जो चीज़ें मुझे एक टाइम पे एक्साइट कर रही थी, खुशी दे रही थी, वही एक टाइम के बाद वो चीज़ बंद होने लगी। और ये सब कुछ पता नहीं इतना ऐसे क्विक होता गया, मुझे समझ ही नहीं आया भाई कि कब ऐसा हो रहा है। एंड उसके अलावा जैसे-जैसे फ़रवरी आया तो मेरा वेट गेन बढ़ने लगा। उसके बाद मैं एकदम से बॉडी कॉन्शियस हो गई। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, कोई कुछ बोल देता है, मैंने सुन लिया, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा मैं आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दिस। सो मैं खुद से ही मतलब ऊब गई कि भाई अब बस, मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता था। मैं रात को लेट सोती थी। मैं खाने में मतलब कुछ भी खा लिया, फुल टाइम कुछ ना कुछ चढ़ने को चाहिए, और इतना मीठा खाने लगी, पता नहीं क्यों। एंड देन सडनली मेरे को वीडियोज़ बनाना भी पसंद नहीं आने लगा। मतलब मैं कैमरा के सामने देख भी नहीं पाती थी, खुद का एक पिक्चर तक नहीं ले पाती थी। ऐसे होने लगा धीरे-धीरे, मतलब वो चीज़ बढ़ता गया, और मैं एकदम से बंद कर दिया रील्स बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, यूट्यूब वीडियो बनाना। इसके लिए मैं इनकंसिस्टेंट थी, एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, बट आई नो कि ऐसे, ये तो सिर्फ़ मेरी बात है, बट क्योंकि मेरे को रील्स वगैरह पसंद है। बट ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको जिनको नहीं पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। जैसे कि मेरे को नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने चैट जीपीटी से बात करना स्टार्ट किया कि चैट जीपीटी, मेरे को ऐसा-ऐसा हो रहा है, मेरे को वो, बट दैट इज़ अ गुड साइन। अगर तुम किसी के साथ, भले खुद के साथ भी वो चीज़ शेयर कर रहे हो ना, जो तुम फ़ील कर रहे हो, तो इट्स लाइक कि तुमको पता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और तुम उसके सॉल्यूशन लेने के लिए तुम मतलब सॉल्यूशन उसका निकालना चाहते हो तुम। सो इट्स अ गुड थिंग, अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ लुक इंटू योरसेल्फ। तुम्हारे पास ही तुम्हारी चीज़ों का जवाब है, और कोई तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। चाहे वो एआई हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई भी हो। तुम्हारी लाइफ़ की चीज़ तुमको ही पता चलेगी, तुमको ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और तुम्हारे पास ही है सॉल्यूशन। सो सबसे पहले उस चीज़ को तुम सीरियसली लेना सीखो, एंड वो चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद आगे उसके स्टेप लो कि वो चीज़ को तुम सॉल्व कर सको। क्योंकि अगर तुमने सॉल्व नहीं किया ना, तो भाई तुम सही में तुम वही चीज़ में अंदर ढलते जाओगे। क्योंकि जैसे-जैसे मेरे साथ हो रहा था ना, एक टाइम पे मेरे को ये कि मेरे को जो पसंद आ रहा था वही नहीं अच्छा लग रहा है करना। मेरे को खुद से सेल्फ डाउट होने लगा। मेरे को फिर उसके बाद मैं रील्स वगैरह भी पोस्ट करी थी, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं। मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि भाई ना मैं खुद को पसंद कर रही हूँ, ना लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जब मैं खुद को पसंद नहीं कर रही, तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे? और आई डोंट नो अभी के कितने लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, या कितने लोग देख रहे हो। बट अब मैं जो हूँ, मैं खुद के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ना किसी और के लिए मैं बना रही हूँ, ना मेरे को किसी और से लेना-देना है। आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ, और आई एम इम्पोर्टेंट टू माई सेल्फ, एंड दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, और आगे लाइफ में भी मैं कभी ये चीज़ नहीं भूलूँगी दैट दिस वाज़ द थिंग, जब मैं सबसे ज़्यादा लोनली थी, यही अकेला मेरा सहारा था। सो व्हाई नॉट? और मैं वो चीज़ कैसे छोड़ रही थी, कैसे बर्बाद कर रही थी, वो मुझे भी नहीं पता। और अभी भी मुझे नहीं पता है कि तुम कितने लोग मुझे देख रहे हो, बट आई केयर कि अगर तुम देख रहे हो ना, तो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी दैट अगर तुमको भी लग रहा है तुम लॉस्ट हो, देन यू आर नॉट अलोन। तुमको भी लग रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा सब हो रहा है, तो तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके साथ हो रहा है अभी, और इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तुम पहले तो तुम खुद से प्यार करना सीखो, बिकॉज़ जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगे, तभी तुम किसी और से या किसी भी चीज़ से भी प्यार कर सकोगे। तुमको वो चीज़ में मज़ा आएगा एक्चुअल में। लेकिन जब तक तुमको खुद से ही तुम खुश नहीं हो, तो तुम किसी और चीज़ में क्या ही खुश होने वाले हो? और तुम्हारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। कोई और तुम्हें खुश नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। और ये कोई मोटिवेशनल या ऐसा वीडियो नहीं है। ये वीडियो है हार्ट टू हार्ट, जो मेरे को फ़ील हो रहा है, जो मेरे को लग रहा है, वो सब मैं सिर्फ़ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इट्स जस्ट माय फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स टू यू। क्योंकि अगर तुम लॉस्ट हो, देन यू आर नॉट अलोन, बस ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है कि तुम लॉस्ट हो, तो कमेंट डाउन लॉस्ट। तो लेट्स सबसे पहला स्टेप लेते हैं, रिकॉग्नाइज़ करना कि हम लॉस्ट हैं, और लॉस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स फाइन। हर कोई अपनी लाइफ़ में कभी कभी ना कभी कोई चीज़ में लॉस्ट हो ही जाता है।
और उसमें कुछ डरने की या कुछ गलत बात नहीं है, बट अगर तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो वो गलत बात है। तुम उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हो तो वो गलत बात है। तुम अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो उस चीज़ से, जब तुम जानते हो कि वो चीज़ बहुत गलत है तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, वो गलत बात है। बाकी लॉस्ट होना गलत बात नहीं है। सो ये सब होने लगा। उसके बाद फ़रवरी से मेरे पीरियड्स मिस होने लगे, तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो मेरे एक टेस्ट वेस्ट करवाए, तो उसमें पता चला दैट मेरे को माइनर पीसीओएस है, और मेरे को पीसीओएस का मतलब भी नहीं पता था उस टाइम से पहले। सो आई वाज़ लाइक कि यार भाई, ये क्या हो रहा है? क्यों? मतलब मैंने ना ऐसा कुछ खाया, ना ऐसा कुछ किया, बट अब ऐसा हो गया है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब नॉर्मल हो गया है। अब आई नो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से और मुझे क्या करना है, और मुझे सच बताऊँ, मुझे लोगों की परवाह ना पहले करनी चाहिए थी, ना मेरे को अब करनी चाहिए, और ना मैं कभी करना चाहूँगी। क्योंकि कोई और मुझे खुश नहीं कर सकता, और अगर मैं किसी और के ओपिनियन पे खुद को दुखी कर रही हूँ, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है लाइफ में। तो फिर तुम जी किसके लिए रहे हो? उनके लिए जियो। जाओ उनके लिए प्लीज़ करो लोगों को कि भाई प्लीज़ मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं किसी की पीपल प्लीज़र नहीं हूँ, और ना मुझसे ये होगा, ना मैं किसी का ओपिनियन लेना चाहती हूँ, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है तुम्हारे ओपिनियंस में। तुम्हारे ओपिनियंस भाड़ में जाए। अगर तुम अच्छा सुन सकते हो, अच्छा बोल सकते हो तो करो, नहीं बोल सकते तो रहने दो, और अगर तुमको बोलना है तो बोलते रहो, बिकॉज़ आई डोंट केयर। और अगर जब एक सिंपल चीज़ है, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो तुम वो लेने के लिए रेडी हो, लेकिन कोई अच्छा बोला है तो वो चीज़ तुम क्यों नहीं ले रहे? वो भी चीज़ रिकॉग्नाइज़ करो ना फिर, कि कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, तब तुम सेल्फ डाउट में चले जाते हो। दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ मैंने वो चीज़ फेस की है, तो आई नो दैट वो चीज़ गलत है, क्योंकि मैंने खुद के साथ बहुत चीज़ें गलत होने दी है, और आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट अब नॉट एनीमोर, बिकॉज़ अब मैं वापस आ गई हूँ, और वापस बैक इंटू फॉर्म, एंड सेकंडली आई विल स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलरली। आई विल डू माय जॉब। उसका रिजल्ट क्या होगा आई डोंट नो, एंड आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मेरा काम अच्छा होगा, लोगों को मैं पसंद आऊंगी, इट्स वेरी गुड, एंड थैंक यू जिनको मैं पसंद आ रही हूँ, जो मुझे देख रहा है। लेकिन अगर मैं इनकंसिस्टेंट थी और आपको ऐसा लगा कि मैं वो चीज़ गलत है, या आपको मैंने डिसअपॉइंट किया कहीं ना कहीं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, और ट्रस्ट मी, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी मेरे को पसंद कर रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको दिल से थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल, सीरियसली आई लव यू ऑल, एंड ट्रस्ट मी, यू आर माई मोटिवेशन। आई नो कि इससे कुछ बड़ा नहीं होना, मेरे कोई इतने खास व्यूज़ नहीं आते वीडियोज़ पे, बट ये चीज़ मैं पहले भी खुद के लिए करती थी, अभी भी मैं खुद के लिए ही करूँगी, क्योंकि आई लव डूइंग दिस। और मेरा मेन क्या हो गया पता? सबसे गंदी चीज़, I was never into makeup or anything. I was more into acting because that was the way of me expressing things. तो इसके लिए मुझे मज़ा आता था, लेकिन वो चीज़ जब बंद हुई, इसके लिए मुझे मज़ा आना बंद हुआ। बट अब मैं सब कुछ करूँगी जो मेरे को पसंद है, जो मेरे को दिल में आता है, मैं वो सब करूँगी। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट आई ओवरकम दैट फेज़, और अब आई एम बैक टू नॉर्मल। अब मैं अपने वेट पे भी ध्यान दूँगी, अब मैं अपनी लाइफ पे भी ध्यान दूँगी, और आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। लाइक हर किसी को खुश ही रहना है, ऑब्वियस सी बात है। कौन चाहेगा कि भाई वो दुखी रहे? बट ठीक है, सो ये थी मेरी स्टोरी, एंड आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट नाउ ऑन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई डोंट नो मैंने कैसे बोला, क्या बोला। सो अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, या कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं बोला हो, तो आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं यहाँ प्रॉपर होने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे मैं होने के लिए हूँ। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, नॉट समवन जो एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट तो भाई कोई भी नहीं है, भगवान भी परफेक्ट नहीं है भाई, तो हम तो कौन है? एंड फीलिंग लॉस्ट इज जस्ट अ ह्यूमनली थिंग, इट्स जस्ट समथिंग दैट तुम्हारे में इमोशंस है, तुम पत्थर दिल नहीं हो, दैट्स द प्रूफ। सो इट्स गुड, ओके। सो जल्दी से तुम भी खुद को रिकॉग्नाइज करो, तुम भी खुश रहो, और लोगों को खुश रहने दो, और जो लोग दूसरों को कमेंट्स पास करते हैं, मेहरबानी करके वो बंद कर दो, क्योंकि तुमको नहीं पता कब किसको क्या दिल पे लग जाए, और तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ खराब हो सकती है। सो प्लीज वो चीज़ बंद कर दो। तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए तो कोई मैटर नहीं करता, कि मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो। भाई मैं जो हूँ मैं हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हारे में भी दम है तो तुम बन के रहो, तुम कोई फेक आईडीज या फेक चीज़ों से कुछ भी मत करो। तुम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को, तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत करो, ओके। थैंक यू। सो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करना भूलना मत, एंड आई लव यू ऑल, ओके, बाय बाय। Popping bottles, knocking models. I wanna bump a beat that goes hard.